सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके जीवन में भीषण संकट आए, भीषण बाधा आए और आपके घर परिवार की तरक्की बंधित हो जाए, प्रतिबंधित हो जाए और तरक्की ऐसी कि आपके घर परिवार जो भी एफर्ट करते हैं वह जीरो हो जाए, ऐसे समयों में कौन सा उपाय करना चाहिए कि आपके घर परिवार के लोग निरंतर तरक्की करें, घर परिवार के लोग निरंतर वृद्धि विकास करें। ऐसे समयों में कौन सा उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ऐसे समयों में 3 उपाय करना है और यह 3 उपाय आप सभी को साईं बाबा की कृपा से निरंतर आपके जीवन में, आपके परिवार को, आपके घर को तरक्की की तरफ ही ले जाएंगे। तो कैसे साईं बाबा का साक्षात कृपा प्राप्त किया जाए, कौन सा वह 3 उपाय है जिससे आप करके आपके घर परिवार के लोग निरंतर वृद्धि विकास की तरफ बढ़ें? सबसे पहला तो आप सब लोग जानते होंगे, हमारे यहाँ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन किया गया है। मैं यह चीज़ बार बार बताता हूँ। जब आपके घर में भीषण बाधाएं हों, निरंतर आपके परिवार पर कोई ना कोई रोग, दोष, कलेश, विकार घेरे रहता हो, पूरा एफर्ट करने के बाद भी परिवार असफल हो जा रहा हो, आपके घर के युवा बच्चे बच्चियां जॉब के लिए अगर पूरा एफर्ट करते हैं लेकिन वो एक स्तर पे पहुंचने के बाद असफल हो जाते हैं, ऐसे समयों में जिनके घर में जिनकी गोद नहीं भरती है उनके लिए, जिनके शादियां काफ़ी समय हो गई लेकिन गोद नहीं भर रहा है, और जिन बच्चे बच्चियों की शादियां नहीं हो रही हैं, जिनके घर में लोगों का आपसी कलह बना रहता है, ऐसे परिवार को इस उपाय को करना चाहिए। तो क्या करना है? सबसे पहले आप सभी लोगों को यज्ञ के लिए, मैं इसीलिए बार बार बताता हूँ हवन के लिए। हवन क्या होता है कि आपके नाम पर, आपके गोत्र पर संकल्प होता है, और जब आप हवन कराते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर परिवार पर एक अदृश्य ऐसी ऊर्जा जाती है जो सकारात्मक ऊर्जा होती है। इसीलिए आप देखेंगे बड़े बड़े जो परिवार हैं, चाहे वह व्यवसायी हों, उद्योगपति हों, चाहे नेता मंत्री हों, वो क्यों हवन कराते हैं? इसीलिए कराते हैं कि उनके जो रास्ते में बाधाएं आ रही हैं, जो हर्डल आ रही हैं, वह समाप्त हो और उनको उनका लक्ष्य प्राप्त हो। इसीलिए हम आप सभी बंधु बांधवों को अपने इंस्टाग्राम का लिंक देते रहते हैं। कोई भी आपको दिक्कत है, किसी भी प्रकार की आपके घर में बाधा है, तो उसके लिए ज़रूर उस पर संपर्क करें। तो हमारे लायक जो भी एडवाइस, जो भी राय रहता है वह हम आपको बताते हैं या करते हैं। तो आप सभी लोग उस पर ज़रूर संपर्क करें। अब दूसरा उपाय क्या होता है? जब आपके घर में निरंतर ऐसी बाधाएं आ रही हैं, घर परिवार का वृद्धि विकास नहीं हो रहा है, तो डेली का जो रूटीन पूजा है या छोटे छोटे उपाय जरूर करें। अब इसमें 2 उपाय जो पूजा के साथ आप अपने घर में कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपके परिवार में अगर किसी विशेष व्यक्ति के किस्मत खराब चल रही है, उसके रास्ते में बाधाएं आ रही हैं, तो वह व्यक्ति क्या करे? एक नारियल ले आए। जो मंदिरों में नारियल चढ़ता है वो नारियल जटा वाला ले लें और हिला के देख लें, उसमें पानी होना चाहिए, वो नारियल ले लें। और उसके बाद आपको काला तिल लेना है। काला तिल शनि भगवान का प्रतीक है, और यह काला तिल ले लीजिए। और उसके बाद आपको लेना क्या है? एक धूप बत्ती और एक घी का दीप लेना है। और इसको करना क्या है? बृहस्पतिवार के दिन साईं बाबा के सम्मुख बैठिए, और अगर एक व्यक्ति के ऊपर बाधा है तो वह अपने सर के ऊपर 7 बार इस नारियल को घुमा ले, और जो काला तिल है कम से कम 100 ग्राम काला तिल ले ले, उसको भी 7 बार अपने सर से घुमा ले, और साईं बाबा के सम्मुख कुछ दान दक्षिणा और साईं बाबा के सम्मुख कुछ दान दक्षिणा चढ़ा करके इस नारियल को आप रख दीजिए साईं बाबा के सम्मुख, और जो आपने काला तिल 100 ग्राम ले उसको रख दीजिए। आपको करना क्या है? किसी पीपल वृक्ष के नीचे इसको आपको लेकर जाना है, और या तो किसी बहते हुए जल में, चाहे तालाब हो चाहे नदी हो, वहाँ जाइएगा और इस काले तिल को आप डालिएगा, और उसके बाद नारियल को प्रवाहित करके यह बोलिएगा कि हे साईं बाबा, हमारे जीवन में जो बाधाएं हो वह समाप्त करें, और साईं बाबा का 11 वचन बोलिएगा।
जहाँ भी पीपल वृक्ष के नीचे डाल रहे हैं तो वहाँ बोलिएगा, या तालाब में या नदी सरोवर में इस काले तिल को और इसको डालें तो वहाँ 11 वचन बोलिएगा। और इस 11 वचन को बोलने के बाद इस नारियल को प्रवाहित कर दिए और काले तिल को। तो काला तिल क्या करता है, अगर शनि ग्रह का आपके ऊपर प्रभाव है तो वो भी समाप्त करता है। और काला तिल काले चीज़ों का प्रतीक है, जो आपकी घर परिवार में बाधाएं उसका प्रतीक है। तो उस बाधाओं को आप डाल देते हैं तालाब में या बहते हुए जल में, तो वह आपके घर की समस्त बाधाएं छट जाती हैं। यह एक अदृश्य ऊर्जा जो सकारात्मक ऊर्जा आपके परिवार को देती है, यह करना चाहिए। अब इसके बाद तीसरा उपाय आता है, जब आपके घर में भीषण ग्रह गोचर सबके चल रहे हैं, भीषण बाधाएं चल रही हों, ऐसे परिवारों को क्या करना चाहिए, एक कंप्लीट जो सीधा होता है जिसको कहते हैं कि दान दक्षिणा के लिए आपको कुछ अन्न दान करना होता है। तो कैसे अन्न दान करना ये समझिए। सबसे पहले साईं बाबा के सम्मुख साईं बाबा का साईं चालीसा पढ़िए। साईं चालीसा क्या होता है, आपके जीवन पर जो भी संकट होता है वह दूर करता है। तो साईं चालीसा आप पढ़िए। उसके बाद चावल रख लीजिए, उसमें थोड़ा सा आलू रख लीजिए खड़ा, उसके बाद थोड़ा नमक रख लीजिए, हल्दी रख लीजिए, और सबको एक पूरा कंप्लीट जो है अन्नदान के रूप में कुछ गरीबों को अगर दान कर सके, मतलब 2 4 6 गरीबों को तो ठीक है, और अगर एक ही को कर सके तो बृहस्पतिवार को यह दान कर दें। इससे क्या होता है, आपके घर परिवार का संकट दूर होता है। यह अन्न जो गरीब के निवाले में जब जाता है तो आपके संकट को वह दूर कर देता है। और साईं बाबा आप सब लोग जानते होंगे कि जो भी भिक्षाटन करके लाते थे, मांग के लाते थे, वह दीन दुखियों गरीबों में बांट देते थे। तो इसलिए साईं बाबा का यह उपाय जरूर करिए, और इससे निरंतर आपके घर परिवार पर साईं बाबा की कृपा बनती है। कहा गया है कि नाव में बाढ़े पानी, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यह सयानो काम। मतलब जिस प्रकार से अगर आपके घर में धन का आगमन हो रहा है और उसका दान नहीं होता है, तो उसी प्रकार से जैसे आप नाव में अगर आप बैठे हैं और एक कील के बराबर छेद हो गई और नाव का पानी आप नहीं उलचेंगे तो नाव डूबता है, नाविक भी मर जाते हैं। इसीलिए अगर घर में धन का आगमन हो रहा है, एक भी रोटी का निवाला आप खा रहे हैं तो उसका चौथाई अंश दान करिए। वैसे तो हमारे हिंदू परंपरा में दशांश की दान की बात कही गई है, मतलब दशांश का। यहाँ क्या है कि आदमी सब कुछ भूल जाता है। देखिए, हमारे पुरुषार्थ में 4 चीज़ें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यहाँ पर आदमी धर्म को तो करता नहीं है, अर्थ का अर्जन पहले ले आता है और काम को पहले भोगना चाहता है, और स्वर्ग की तो बात ही छोड़िए, मोक्ष की तो बात ही छोड़िए। जब आप हर चीज़ अपनी ज़िंदगी को उल्टा कर दिए, पुरुषार्थ की चीज़ों को उल्टा कर दिए, तो आपको कहाँ आपका जीवन सकारात्मक चलेगा, कहाँ पर आपके जीवन में आपको मोक्ष प्राप्त होगा, कहाँ पर आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा जीवन में यज्ञ याजन, साईं बाबा का जो हम लोग साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं, उस साईं सच्चरित्र का अगर थीम पढ़िए तो उन्होंने मानवता की सेवा की बात करी है। उन्होंने कहा है कि जब भी जीवन में संकट आए तो मुझे याद करिए और दीन दुखियों गरीबों को दान दक्षिणा करते रहिए, जानवरों पर दया करिए, जीवों पर दया करिए, यह बाबा ने कहा है। तो इस चीज़ को जरूर करना चाहिए। और देखिए, इंस्टाग्राम का जो लिंक देते हैं यज्ञ याजन हवन के लिए ज़रूर आप संपर्क करिए अगर आपके घर में भीषण बाधाएं हैं, क्योंकि बहुत सारे परिवार जब तक वह समझ पाते हैं तब तक जीवन समाप्त हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आपके किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में बाधा आती है, तो ऐसे समयों में आपको समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बाधा जरूर है जो मुझे रोक रही है। तो ऐसे समयों के लिए मैं इंस्टाग्राम का लिंक देता हूं और आपका निरंतर सेवा में तत्पर रहता हूं। जो भी मेरे लायक है हमेशा करने के लिए रहता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम का है। और वसुधैव कुटुंबकम की इस भावना में हमको भी आप लोग परिवार बनाइए, और उन साईं भक्तों तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके शेयर करिए वीडियो को, जिससे उनके भी जीवन में एक नई दृष्टि आए, नया सूर्य आए, नया प्रकाश आए। तो इसी भावना के साथ ओम साई राम।